विरोधी स्वागत बर्तमान एक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी पहुंची नागालैंड रे विस्फोरक स्थिति देखा मिली सेनागुड़ी 13 जन साधारण नागरिक निहत होता खबर आसी पहुंचुची पुणी थे कही रखुचु बर्तमान एक गुरुत्वपूर्ण खबर नागालैंड रे विस्फोरक स्थिति उपजी सेनागुड़ी 13 जन साधारण नागरिक निहत होता बेले पालट आक्रमण में जड़े जवान मृत्यु होइछे एसहित व्यापक पोड़ाजड़ा होइछे। नागालैंड मन जिला तिरु गाँ पाखरे घटी विस्फोरक स्थिति गतकाली संध्यारे आसाम राइफल जवान माने ऑपरेशन करुवा बेले संदेह किसी लोकंकु जांच करने को तिरु गाँव में पशिथिले आ गाँ भितर किसी आतंकवादी लुचिथिबा संदेह किसी नागा युवकों अटक रखिथिले जवान आहाकु नहीं सृष्टि होइतिला हिंसात्मक स्थिति उत्तक्त होई लोके जवान को गाड़ी को पोड़ी देइथिले जवान को ऊपर आक्रमण मध्य करिथिले। अधिक सूचना पे आम सह फोन लाइन जोड़ी हुई नीला भट्टाचार्य। नीला जी अब तक का अपडेट खबर क्या है? देखिए अभी तक का अब जो है कि जो मृतकों की संख्या है उस पर कोई पुष्टि नहीं किया जा सकता है, लेकिन बताया जा रहा है कि करीबन 8 से 13 लोगों की वहां पे जान गई है, जिसमें से एक सुरक्षा कर्मी भी शामिल है। काफी सारे सुरक्षा कर्मी घायल है। घटना बौन जिले की वांटिंग में हुआ है, जहां पे कल रात को बताया जा रहा था कि एक ऑपरेशंस के दौरान कई 3 युवकों को रोकने के लिए कहा गया था। वो एक कोयले के गाड़ी में वो जा रहे थे तो गाड़ी नहीं रुकी, जिसके चलते तो शायद वहां पे झड़प हुआ है। उसके बाद वो गांव वाले भी निकल के आए हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में 3 गाड़ियों को फूंक डाला गया। तो निश्चित रूप से क्या हुआ है वहां पे, क्योंकि वो अभी बताना मुश्किल है, लेकिन जो असम राइफल्स और 3 कॉर्प्स का प्रेस कॉन्फ्रेंस है कोहिमा में करीबन 2 घंटे बाद। लेकिन मुख्यमंत्री नेफ्यूरियो और पूर्व के मुख्यमंत्री जेलरंग के जो ट्वीट से ये जाहिर है कि वहां पे कहीं ना कहीं एक इंसिडेंट में भारी तादाद में लोगों की मृत्यु हुई है। और इसका विरोध अब जो नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल अभी है, हॉर्नबिल फेस्टिवल में वहां पे विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जो कोनियाक ट्राइब है, जो वो कोनियाक ट्राइब के द्वारा वहां पे काला झंडा फहराया गया है। और नागालैंड की कैबिनेट अभी चंद आधे घंटे के बाद वहां पे कोहिमा में वो मिल रहे हैं कैबिनेट, इस आपातकालीन सिचुएशन के बारे में चिंता चर्चा करने के लिए और क्या डिसीजन होगा। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि एक SIT के द्वारा इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। तो अभी कई जो जख्मी है वो जख्मी को असम के डिब्रूगढ़ जिले के असम मेडिकल कॉलेज में वहां पे दाखिल किया गया है, वहां जहां उनके जो हालात है वो अब स्थिर बताया जा रहा है। लेकिन कई ऐसे भी है जहां पे एक व्यक्ति के सर से गोली निकल गया है, एक व्यक्ति के कंधे से गोली निकल गया है। तो निश्चित रूप से वो झड़प किस कारण से वहां पे उस झड़प जो गोलीबारी हुई है वहां पे वो कितने बड़े पैमाने पे हुआ है, गोली सिर्फ सुरक्षा कर्मी की तरफ से चला है या जो लोगों के बीच से ही भी गोली चला है कि नहीं, ये सारा कुछ ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है असम राइफल्स और 3 कॉर्प्स के करीबन 2 बजे कोहिमा में, उससे जो पूरा मामला है वो साफ हो जाएगा। और जो मौन जिले की जो DC है जिनसे हमारी बात हुई है थोड़े पहले, तो DC के अनुसार जो उनका वो सुबह से ही बहुत व्यस्त थे और वो करीबन और आधे घंटे बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी किया जाएगा। फिलहाल वांटिंग में और उस तिरु जो है तिरु में भी अभी एक सन्नाटा छाया हुआ है। लोग वहां पे अभी घरों के अंदर है। चीफ मिनिस्टर बार बार ये ऐलान कर रहे हैं कि जो भी हुआ है इसका जो ये जो आग है और नहीं फैलना चाहिए, लोग विरोध के लिए बाहर नहीं आना चाहिए। और नागालैंड सरकार और नागालैंड पुलिस का ये पुरजोर कोशिश है कि जो स्थिति है स्थिति को सामान्य बनाए रखने की। नीला जी, यही सवाल आ रहा है कि वो जो स्थानीय लोग आतंकी को समर्थन कर रहे थे कि जी देखिए अभी ये एक कहना मुश्किल है कि ये कहा जा रहा है कि 3 युवक वो गाड़ी में जा रहे थे, वो कोयला खदान से वापस आ रहे थे। अब ये लोगों का कहना है, वहां के स्थानीय लोगों का कहना है। अब यहाँ पे जो ऑपरेशंस में ये जो आतंकी थे या आतंकी के तरफ से गोली चलाया गया और उसके बाद गांववासी जो निकल के आए थे, काफी सारे लोग निकल के आए थे रात के अंधेरे में, तो ये आतंकी का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन एक चीज वो जो साफ है, या आप देख भी सकते हैं
कि एक संघर्ष तो निश्चित रूप से हुआ है, और जिस संघर्ष में ये स्थानीय लोग भी शामिल थे। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो 3 युवक इस गांव से ही है, तो उस 3 युवक के समर्थन में उसके मारे जाने के विरोध में लोग निकल के आए और लोग वहां पे आके भड़क गए। अब ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि किसी के तरफ से भी, अगर पुलिस के तरफ से भी, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी, या जो सुरक्षा बल है उनके तरफ से भी कोई साफ कुछ ऐसे ठोस नहीं बताया गया है। सिर्फ यही कहा गया है कि मैं आपको अगर पढ़ के थोड़ा सा बता दूं कि वो कहा जा रहा है कि बेस्ड ऑन क्रेडिबल इंटेलिजेंस ऑफ लाइकली मूवमेंट ऑफ इंसर्जेंस, वहाँ पे इंसर्जेंस की मूवमेंट था, और उसका जो खबर था वो जो सुरक्षा बलों का था, और वहां पे एक ऑपरेशन चलाया गया था तीरू में, और जिसके साथ बाद में ये घटना घटी है, और उसमें काफी सारे जो जान और माल का जो नुकसान हुआ है, और उसका जो एक इंक्वायरी किया जाएगा, और सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से भी काफी इंश्योरेंस सस्टेन किया गया है। अनौपचारिक सूत्रों से यह भी खबर है कि जो जख्मी सुरक्षा बलों की जो वहां पे जो कर्मी जो सुरक्षा बल के जो लोग वहां पे घायल हुए, उनको डिंजान कैंप में शिफ्ट किया गया है, और उनका इलाज तिनसुकिया के डिंजान कैंप में चल रहा है। नीरज, और एक बात हम कह सकते हैं कि नागा शांति चुक्ति के बाद इस इलाका में शांति